सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले मीम रिव्यू करते हैं और उसके बाद में टॉपिक पर वापस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, हम दो नई साइकिल लेके आए हैं। अरे वाह मित्र, ये तो बहुत अच्छी साइकिल है। कितने की ली? 80 रुपए की दो। हमने भी 80 रुपए की ये पूरी जमीन खरीदी है। ये जमीन किसी काम की नहीं। आज के जमाने में साइकिल से चलने वाला राजा होता है, राजा। तुम भी अपनी जमीन में साइकिल ले लो। नहीं नहीं, हम अपनी जमीन अपने बेटे और पोते के लिए रखेंगे। हमने भी ये साइकिल अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखी है। हमारी पीढ़ियां आएंगी और साइकिल चलाएंगी। हाँ, ये रोड किनारे वाला थोड़ा सा टुकड़ा बेच रहे हैं। अरे 5 करोड़ ले लेंगे। हाँ, कौन सा 5 करोड़ का बेच रहे हो भाई? अरे यार, ये दादा ने इतनी लंबी क्या जमीन खरीदी थी, तो सोच रहे रोड किनारे का जरा सा बेच दे, 5 करोड़ रुपए अंदर हो जाए। तुम्हारे दादा बहुत सही काम करके गए थे। अरे नहीं, तुम लोग भी भाई अपने दादा की साइकिल चला रहे हो, इतना कदर कर रहे हो। तुम्हारे बाप भी इसी से चलते थे। हाँ, हमारे दादा क्या बहुत बड़ी 2 साइकिल ले ली, तो वही हम चला रहे हैं। हमारा भाई चला रहा। तुम्हारे दादा देख लो, 5 करोड़ की जमीन, तुम करोड़पति, हम लोग रोडपति। अरे तो क्या करे जब तुम्हारे दादा लाड़ चट्टा थे तो? इसमें ऐसा भी है कि बहुत सारे शेयर मार्केट होल्डर्स बोलते हैं कि आज अगर आपने एक शेयर लिया तो 20 साल बाद 30 साल बाद आप करोड़पति बन जाओगे। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एसेट। जो ये जमीन का एसेट था जो 5 करोड़ हो गया है, तो वैसे शेयर की प्राइस भी 5 करोड़ की हो सकती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सो इन्वेस्ट इन एसेट्स देन बाइक्स एंड कार्स। ये मतलब ब्यूटीफुल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखते हैं। अब तुम्हें निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने आऊंगा। लड़कों को मुझे सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत, अपना काम करो। तो बेटा आप बिल्कुल मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? अब तुम्हें निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने आऊंगा। लड़कों को मुझे सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत। इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट। इस पर भी नहीं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। आई एम सॉरी। ये एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो रील्स है जो मुझे इंस्टा पर शेयर की हुई है, और ये हम अब से आगे जो रिव्यू करेंगे वो इंस्टा पर जिन्होंने मुझे रील शेयर की है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनमें से ही सबसे द मोस्ट शेयर रील्स में लूंगा और उसके बाद में उसका रील रिव्यू रहेगा। तो ये रील्स मैंने सिलेक्ट किए ऐसा नहीं है। तो द रील्स विच आर शेयर्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप भी आपकी रील को शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो प्रसाद पाटिल FX, ये मेरी आईडी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो वहां पर आप अपनी रील शेयर कर देना। अगर वो द मोस्ट शेयर्ड रील रहेगी, अच्छी रहेगी, तो मैं यहाँ पर उसका रिव्यू कर दूंगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। इस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा अभी की रील पर। नेक्स्ट। बोलो। मैं नहीं, बोलो। मैं नहीं, कौवा बोला। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या मैं कौवा जैसा बोलती हूँ? अरे वाह, आज पहली बार आपने मेरी तारीफ की। थैंक यू। बोलो। मैं नहीं, कौवा बोला। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या मैं कौवा जैसा बोलती हूँ? अरे वाह, आज पहली बार आपने मेरी तारीफ की। थैंक यू। What a busy day! तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज जिसे देखकर आप भी सरप्राइज हो जाओगे, वो ये है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ
तो अभी एक यहाँ पर इतना बड़ा पॉज उसने लिया है, मुझे लगा कुछ लॉजिकल क्वेश्चनिंग अभी करेगा वो, तो अभी आगे इतने नादान सवाल उसने पूछे हैं, तो आपको इंडिया की प्रेस की क्वालिटी भी समझ आएगी कितनी है। अभी देखिए, तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, हमारा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी, IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से MDS किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट से, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। ओके दोस्तों, तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों? सिंपल है, इससे एक चीज हम ले सकते हैं दोस्तों, इस इंसान की सिंपलिसिटी। अब देखिए कितना सिंपल इंसान है, इसने बीटेक किया है IIT बॉम्बे से, और इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी। दोस्तों एरोस्पेस समझ रहे हो आप, तो कितना महंगा कोर्स होता है, और अगर उस कोर्स को आप करते हो, एरोस्पेस इंजीनियर अगर आप बन जाते हो, तो मंथली आपको 2.5 लाख की इनकम फिक्स ही है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, 4-5 लाख, मैंने कम ही कह दिया। इतना एडवांस वो कोर्स होता है, और इतना ब्रिलियंट इंसान, इतना एक्सेलेंस जिसका एकेडमिक एजुकेशन में है, वो इंसान बाबा बन गया है या फिर संन्यास ले लिया है। दोस्तों मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लिटरली, और इसकी सिंपलिसिटी से ही ये इंसान अभी ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको पता होगा, आचार्य ओशो और स्वामी विवेकानंद, इनके जैसे बहुत सारे जो संत है, वो क्या कहते हैं कि जिंदगी, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी, अर्निंग फेम, बट इट ऑल्सो अबाउट रिनाउंसिंग। आपकी जो चीजें जिनसे आप अटैच होते हो, उनसे रिनाउंस करना आपको आना चाहिए, उनसे डिटैच होना आपको आना चाहिए, और उसके बाद ही आप लाइफ का सही में आनंद ले सकते हो। यहाँ पर आपने रील में भी कहा कि आप इस संस्था से कैसे जुड़े, वो कहा कि ये कोई संस्था नहीं है, आप डिटैच हो गए, आप संस्था में शामिल हो गए, इतना इजी है। तो ये भी हम इन बाबा से सीख सकते हैं यहाँ पर। तो दिस इज वेरी गुड लर्निंग, आई थिंक, इन माई ओपिनियन एज वेल। सो हम यहाँ से 3 पॉइंट सीख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों सिंप्लिसिटी, और नंबर 2 दोस्तों, हम जिन चीजों से अटैच होते हैं उनसे हमें डिटैच होना भी आना चाहिए। और नंबर 3 इज ऑल अबाउट लर्निंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लाइफ, व्हाई डज दिस हैपन, कॉम्प्रिहेंशन। अगर ये चीजें आप कर पाए तो ही आज की वीडियो देखने का कुछ सार्थक हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।